औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील मियाँ चन्नू के सदर की हैसियत से मैं जनाब के सामने हाज़िर हूँ और आज आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लोगों के मसाइल और मामलात को जो है बड़ी अच्छे तरीके से उनको जानती है और उन पर निगाह रखती है। मियाँ चन्नू में जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत से मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि उन मसाइल का हल निकाला जाए। सबसे पहले जो बड़ा मसला है वो ओवरहेड ब्रिज और फ्लाई ओवर का है, जो कि मियाँ चन्नू के रेलवे लाइन्स के ऊपर और बाईपास मियाँ चन्नू के नेशनल हाईवे पर होना चाहिए और ये बहुत बड़ा दरीना मुतालबा है जो कि पूरा नहीं हो रहा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि जो अंडरपास पहले से मौजूद था उसको रेनोवेशन के लिए जो है उसका काम तो शुरू किया गया, लेकिन वो तकरीबन 3-4 माह हो गए वो बिला कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम बोझ जो है वो रेलवे फाटक पर बढ़ गया है और लंबी लंबी कतारें और कई कई घंटों तक लोग गर्मी में खड़े रहते हैं। तो जो रेनोवेशन का काम है वो 15 मई तक उसकी तकमील होनी थी, लेकिन अभी तक जो है वो अंडर पास जो है ना वो बंद रखा गया है। अलावा अज़ीम मॉडल सिटी के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब का मनसूबा है उसमें जो हमारा जो मेन बाज़ार रेल बाज़ार है उसके दोनों अतराफ में जितनी दुकानें थीं, मकान थे, उनको गिरा दिया गया। वो अब इस तरह का माहौल बन गया है कि जैसे वहाँ पे कोई मिसाइल गिरे हों या बम गिरे हों और वो एक खंडरात का एक मंजर पेश हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बेचारों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। ईद-उल-ज़ुहा की आमद है, लेकिन वो बेचारे मायूसी का शिकार हैं। अलावा इनामा इकबाल रोड पर भी जो है अंडरग्राउंड टैंकर बनाने के लिए वहाँ पर खंदकें खोद दी गई मुख्तलिफ दुकानों के सामने और वो तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। वहाँ भी लोग जो है इससे मुतासर हो रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन वो भी अभी तक मनसूबा जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। और अगर हम रेलवे लाइन के उस पार मोहल्ला रहमानिया समेत दीगर आबादी का ज़िक्र करें, वहाँ पर सुई गैस पाइप जो है वो डाला जा रहा है और जो गलियाँ अभी रिसेंटली तैयार की गई थी, बनी थी, उनमें खुदाई की गई है, रोड पे खुदाई की गई है और वो जो है सुई गैस का पाइप डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ भी यही सूरत हाल है कि भी गुज़रना मुश्किल हो चुका है। और जहाँ से खुदाई की गई है वहाँ पर ऐसे कई मकामात हैं जो दोबारा उनको फिल नहीं किया गया। अलावा अगर मियाँ चन्नू की गलियों बाज़ारों को देखें तो वो भी जो है वो उखाड़ पिछाड़ का शिकार हैं और हर तरफ जो है वो एक ना गर्द व गुबार उड़ता दिखाई देता है। और अगर हम माशी तौर पे लोगों को देखते हैं तो वो लोग बेचारे जो है वो बिजली के बिलों से बहुत तंग हैं, पेट्रोल की गिरानी से बहुत तंग हैं, सुई गैस के जो गिरानी है, जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उससे बहुत तंग हैं और दूसरी तरफ जो है ना उनका रोज़गार जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो मेरा जो यानी कि इस वक्त ये सवाल है, मेरी जो अपील है, मेरी जो गुजारिश है वो मौजूदा हुक्मरानों से है। उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि खुदारा आवाम का सोचें। आम आवाम पिस रही है, उनकी 2 वक़्त की जो रोटी है वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। और अगर कोई इंसाफ के हसूल के लिए कचहरियों का रुख करता है तो कचहरियों में भी जो है एक अजीब किस्म का जो है महंगाई का तूफ़ान आ गया है। वहाँ पे बायोमेट्रिक के पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पे जो टिकटें जो है 2 रुपए में या 5 रुपए में लगाकर वो एप्लीकेशन हो जाती थी या कोई दावा दायर हो जाता था, वो भी अब 1000 रुपया 500 रुपया की टिकटें उस पे लग रही हैं। आम जो वकालतनामा जिस पे 2 रुपये टिकट लगता था, अब उस पे भी जो है वो तकरीबन 100 रुपये टिकट लग रहा है। इसके अलावा जो 20 रुपये का बयान हल्फी होता था वो अब 300 का हो गया है, तो जो कि मार्केट से 500 तक मिल रहा है। और दीगर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाम्प पेपर हैं उनके रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। उनमें भी जो है वो पता चला है कि भी सर्विस चार्जेस के हिसाब से 3000 रुपया भी शामिल कर दिया गया है। तो इस गिरानी के दौर में, इस महंगाई के दौर में आम आदमी जो है बिल्कुल पिस के रह गया है। मेरी मौजूदा हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों के रिलीफ के लिए काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि अवाम की पार्टी है और अवाम का ही सोचती है और हम जो है मौजूदा वक्त के हुक्मरानों से यही गुजारिश करेंगे कि इस गिरानी को ख़त्म किया जाए। और एक बात मैं मज़ीद भी करना चाहूँगा कि जो रोज़मर्रा जो ख़रीदारी की अशिया हैं, इस्तेमाल की अशिया हैं, मसलन सब्ज़ी है, फल हैं, दालें हैं या दीगर जो घरों में आम तौर पर खाने पीने की अशिया इस्तेमाल होती हैं,
उनके रेट भी कंट्रोल में नहीं है। जो लिस्टें जारी की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी जो है उन पे भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और फिर ये इससे ज़्यादा अलमिया ये है कि जो चीज़ें बेची जा रही हैं मुख्तलिफ़ किराने की दुकानों में, जनरल स्टोर की दुकानों में, उसकी भी कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही। वो भी नाक़िस हैं, मिलावटशुदा हैं और उनको भी चेक नहीं किया जा रहा। मेरी गुज़ारिश है कि ये तमाम जो मसाइल हैं, ये रियल हैं और हक़ाइक़ पर मबनी मसाइल हैं, जिनका हल होना ज़रूरी है। और मैं जो हमारे दीगर जो है वो हुकूमत पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और वफाकी गवर्नमेंट से भी कि वो इन मामलात को देखें और इसके हल की तरफ जाएँ। बहुत शुक्रिया।